स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट का जो मैथ्स है, आज हम नंबर 18 तक पहुंच चुके हैं, जो मैं आपको नंबर्स इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स सिखा रही हूं। तो इसमें हम नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं। तो आज मैं आपको नंबर 18 सिखाने जा रही हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है। 17 and 1 make 18। ये स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, 17 and 1 make 18। तो जैसे कि ये हमारा 10 है, 110 मैंने टाई कर दिया है लाइक दिस, इसके जैसे। और कितना चाहिए हमें, 17 and 1 बोला है, तो और 7 तो 10, ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो स्टूडेंट ये 17 है, 17 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट, 18। सो 17 and 1 make 18। 17 और 1 मिलके कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, 18 हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 18। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 18 के नंबर नेम्स भी दिए हैं स्टूडेंट। तो नंबर नेम्स क्या है हमारे, 18। तो चलिए 18 की स्पेलिंग फटाफट से देख लेते हैं कि 18 की स्पेलिंग क्या है। यहाँ पर 18 की स्पेलिंग क्या है, EIGHTEEN 18। ओके, 18 है हमारा, तो EIGHT 8 हो गया। और स्टूडेंट टीन की स्पेलिंग मैंने आपको TEEN बताई थी, तो बट यहाँ पर T ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ EEN ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हो गया 8 और इन मीन्स 18। ओके, तो 110 8 यूनिट्स। ओके, 110 और 8 यूनिट्स मिलके कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, 18 हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 18 मीन्स 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 में हमने कितना ऐड किया था स्टूडेंट, 1, तो 1 ऐड कर दिया, तो हो गया है हमारा नंबर 18। तो इसमें ये हो गए हैं 110 और 8 सिंगल यूनिट्स। तो हो गया यहाँ पे नंबर 18। और मैंने आपको 18 के नंबर नेम्स भी लर्न करा दिए हैं। तो यहाँ पर हम नंबर 18 की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको नंबर 18 ट्रेस करना है और यहाँ पर उसे कॉपी डाउन करना है। और अभी से हम बीट से करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें 10 बीट्स डाले हैं और सिंगल यूनिट्स कितने हैं, 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलके बन जाते हैं नंबर 18। ओके, तो चलिए हम चलते हैं नंबर 19 की तरफ। 18 and 1 make 19। ये स्टूडेंट, अब हम 18 में और 1 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा नंबर 19। तो ये 10 हो गया, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 में हम कितना ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो 19 हो जाएगा और 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा नंबर 19 मीन्स 10, 110 और 9 यूनिट्स मिलके बन जाते हैं नंबर 19। तो चलिए हम फटाफट से 19 की स्पेलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 10 ब्लॉक्स हैं और 9 सिंगल यूनिट ब्लॉक्स हैं। तो 10 और 9 मिलके बन जाते हैं नंबर 19। तो चलिए नंबर 19 की स्पेलिंग देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है स्टूडेंट। आई होप आपको 9 की स्पेलिंग आती होगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। NINE 9 हो गया और उसमें क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, टीन मीन्स TEEN। तो बन गया हमारा नंबर 19। सो इजी स्टूडेंट, स्पेलिंग लर्न करना बहुत ही ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे नंबर 19 की आपको प्रैक्टिस करनी है, मीन्स ट्रेसिंग और कॉपी करना है। फिर यही स्ट्रिंग्स में भी दिया है, 1 स्ट्रिंग में 10 बीट्स हैं और सिंगल 9 बीट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बीट्स मिलके बन गया नंबर 19। सो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा 19 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम नंबर पहुंचते हैं नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज द नंबर 20। ओके, तो 20 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। सो 19 and 1 make 20। यस, अब हमारा 19 था, तो सेम 19 में हम और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 हो जाएगा। तो देखिए ये 110 है, फिर 1 ऐड किया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ये स्टूडेंट 10 and 10, ये भी हमारे 10 यूनिट्स हो गए हैं। तो 1 10 and 10 मिलके 10 और 10 कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, 20 हो जाते हैं। तो देखिए 1 10 10 यूनिट्स मिलके बन गए हमारे नंबर 20। सो 10 and 10 20।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। देयर इज नो डिजिट बिगर देन 9। ये स्टूडेंट ये 10 प्लस ये 10, देखिए इस सबको हम एक साथ टाई कर देंगे तो हमारा नंबर 10 हो जाता है। तो 10 मिलके कितने हो जाते हैं स्टूडेंट? 20 हो जाते हैं। सो 90 and 1 makes 20। से टुगेदर कर दीजिए 110 और 9 यूनिट। सेम ब्लॉक्स के साथ भी वही दिया है 110 और सिंगल 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 110 10 यूनिट्स मिलके बन गए हैं नंबर 20। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 20 की स्पेलिंग क्या है। तो नंबर 20 की स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट? देखिए ये भी बहुत इजी। ट साउंड कैसे आता है? TW से T से ट, W से व, तो ट बन गया। NENN TY से टी। TY कभी भी स्टूडेंट T साउंड ही करता है, Y का कोई साउंड नहीं होता। सो 20, ओके। T में मोस्टली TY ही आएगा, जैसे 20 है, 30, 40 आ गया, 50, 60, 70, 80, 90 सीखेंगे तो सब में लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट? TY। तो ये TY आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर क्या बोला स्टूडेंट? देयर इज नो बिगर देन 9। यस, आपको अगर पूछा जाए स्टूडेंट कि वन डिजिट का सबसे बिग नंबर कौन सा है, तो वन डिजिट में सबसे बिगर नंबर स्टूडेंट 9 नंबर है हमारा। बिकॉज देखिए, चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सबसे बिग है क्योंकि 9 के बाद आता है हमारा नंबर 10। लेकिन बट मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर 10 है वो हमारा टेंस हो जाता है, यूनिट नहीं रहता है, टेंस हो जाता है। तो फिर उसमें 9 यूनिट हमारा जो 9 यूनिट तक होगा और 10 जो है हमारा 10 हो जाएगा। तो 9 यूनिट हमारा सबसे बिगर है। तो स्टूडेंट याद रखिए कि अगर आपसे कभी भी किसी ने पूछा कि विच इज द बिगर वन डिजिट नंबर, सो 9 इज द बिगर वन डिजिट नंबर। ये स्टूडेंट 9 इज बिगर वन डिजिट नंबर्स। ओके, ये फिक्स कर लीजिए आप अपने माइंड में कि जो 9 है सबसे बिगर है, क्योंकि 10 तो 2 डिजिट नंबर हो जाते, तो 1 डिजिट जो है 1 डिजिट का सबसे बिगर नंबर 9 है। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सो इफ देयर आर 10 यूनिट्स वी टाई देम इन अ बंडल। अगर हमारे 10 यूनिट्स हो जाते हैं तो उसे हम बंडल में टाई कर देते हैं। जैसे कि देखिए ये 10 था ना, तो हमने बंडल में टाई कर दिया। अब सेम इसके साथ ये तो 10 हमारा पहले से है, अब इस 10 को भी हम क्या करेंगे? एक रबर बैंड में टाई कर देंगे। ओके, तो ये मैंने रबर बैंड में टाई हो गया है। तो ये 10 और 10 मिलके कितने हो गए स्टूडेंट? 10 10 20 मीन्स 110 एंड अनदर 10 मीन्स 110 और 210। 210 मिलके कितने हो गए स्टूडेंट? इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो 20 हो गए ना। तो यस, यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 20। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिया भी है 20। ओके, 2 10 देखिए, 2 10 से 110 210 तो मिलके बन जाते हैं 20। अब यहाँ पर आगे क्या दिया है देखिए स्टूडेंट, कीप दैट बंडल इन टेंस हाउस ऑन द लेफ्ट। यस, हमारा टेंस कहाँ पर होता है स्टूडेंट? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टेंस होता है वो हमारे लेफ्ट साइड होता है। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में हमारा टेंस है, तो ये 2 10 हमने लिख दिया है। अब 2 10 है पर स्टूडेंट क्या यहाँ पर कोई सिंगल यूनिट है? कुछ भी नहीं है यूनिट। 2 10 हो गया ना, कोई भी सिंगल यूनिट नहीं बचा है। जैसे ही ये 10 बनता है उसे हम टेंस के हाउस में शिफ्ट कर देंगे। तो यूनिट का हाउस हमारा एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी नहीं है, मीन्स 0 है। सो 2 10 0 यूनिट। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा राइट साइड में, जो कि हमारा यूनिट का हाउस होता है, तो वहां पर आ जाएगा नंबर 0। ओके स्टूडेंट, सो वी राइट 0 देयर। ओके, सो देयर आर 2 बंडल्स ऑफ 10। 2 बंडल 10 हो गए एंड नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा यूनिट के हाउस में। सो वी राइट 0 हियर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 20 नंबर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसे कॉपी करना है। यहाँ स्ट्रिंग्स में भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए 1 स्ट्रिंग में 10 था, अब हमारा दूसरे स्ट्रिंग में भी 10। जैसे ही 10 बनेगा उसे हम स्ट्रिंग में डाल देंगे या फिर बंडल में डाल देंगे। तो ये 10 और 10 मिलके बन जाते हैं हमारा नंबर 20। सो 2 10 0 यूनिट। यहाँ पे ब्लॉक से भी आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, 110 मीन्स 110 और 110 मिलके बन जाते हैं 2 10। तो 2 10 हो गए, बट यहाँ पर कुछ है क्या? नो, नथिंग। तो नथिंग मीन्स 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। सो 2 10 0 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको 20 तक जो है हमारा नंबर समझ में आ गया होगा और टेंस और यूनिट भी समझ में आ गया होगा। सो
सो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, आपको नंबर नेम प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटी सी पोएम जैसा दिया हुआ है पोएटिक फॉर्म में। क्या होता है स्टूडेंट कि अगर कोई भी चीज पोएटिक फॉर्म में होती तो हमें जल्दी लर्न हो जाती है। जैसे कोई सॉन्ग देखिए बच्चों को कितने जल्दी लर्न हो जाते हैं, बट वही रीडिंग हो, क्वेश्चन आंसर्स हो तो नहीं लर्न हो पाते हैं, तो इसीलिए इसे पोएटिक फॉर्म में दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 11, 12 अरेंज बुक्स ऑन शेल्व्स, 13, 14 पुट गार्बेज इन द bin, 15, 16 keep your room clean, 17, 18 see plants are green, 19, 20 flowers are in plenty. So teacher can use this song to make children learn number 11 to 20. If children know the sequence, counting will be easy for them. Yes, अगर उनको एक सीक्वेंस पता चला जाएगा, अगर उन्हें एक सीक्वेंस पता चल जाएगा तो फिर ये नंबर जो है उनको प्रैक्टिस करने में और समझने में इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसीलिए देखिए ना बच्चों को स्टार्टिंग में हमें कुछ पोएम्स होती है जो कि नंबर को लर्न कराने के लिए पोएम बननी होती है। यहाँ पर मुझे एक पोएम याद आ रही है, तो चलिए आपको वो भी सुना देते हैं क्योंकि वीडियो का एंड चल रहा है। तो कैसे है, 1, 2 buckle my shoe, 3, 4 shut the door, 5, 6 pick up the sticks, 7, 8 lay them straight, 9, 10 a big fat hen, 11, 12 big and red, 13, 14 let's go boating, 15, 16 boat in between, 17, 18 my friends are waiting, 19, 20 the boat is empty. ओके, तो ये है, ये पोएम हमें इसीलिए दी जाती है स्टूडेंट बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि उन्हें जो सीक्वेंस है वो समझ में आ जाए कि पहले 1 आता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो क्या होता है, इस पोएटिक फॉर्म की वजह से उनको जो नंबर के सीक्वेंस है वो बहुत ही जल्दी लर्न हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप भी इसे लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए नंबर 20 तक। तो अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंस, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है टेंस से आगे का, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।